हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी क्लासेस डॉक्टर एम के इंस्टीट्यूट मधेपुरा में। तो गाइस, आपके एग्जाम्स को देखते हुए बिहार स्पेशल करंट आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। जो भी आप लोग तैयारी करते हैं, जैसे बिहार एसएससी हो गया, बीपीएससी टीचर हो गया, या फिर बिहार दरोगा हो गया, या फिर बिहार स्पेशल, कोई भी आप लोग किसी भी चीज का तैयारी करते हो तो बिहार करंट अफेयर्स उसमें आपका पूछा ही जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स करवाया जाए, जो कि चुनिंदा प्रश्नों को मैं आज इसकी वीडियो में कवर कराने वाली हूं, जो आपकी एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान पूर्वक देखिएगा, ये सीरीज आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलिए गाइस, हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ध्यान पूर्वक देखिएगा, फिर आंसर आप लोग कीजिएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है, पद्म पुरस्कार 2024 के तहत बिहार के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो पद्म पुरस्कार आप सभी को पता है 2024 में दिया गया है, और ये किसके द्वारा दिया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। तो ये बोला जा रहा है कि पद्म पुरस्कार 2024 के तहत बिहार के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया है इस बार। तो सबसे पहले भारत में जानेंगे कि इस बार भारत में कितने व्यक्तियों को जो है पद्म पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो बात करेंगे कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया है 2024 में। 132 व्यक्तियों को आपका पद्म पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, जिसमें से आपके 5 व्यक्ति को पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म विभूषण, 17 को आपका दिया गया है पद्म भूषण। ठीक है, और 110 लोगों को दिया गया है आपका पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा 110 व्यक्ति को आपका पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, जिसमें से आपके बिहार के टोटल 7 व्यक्तियों को जो है आपका पद्म पुरस्कार दिया गया है। कितने व्यक्ति को, 7 व्यक्ति को, जिसमें से आपके एक व्यक्ति को आपका दिया गया है आपका पद्म भूषण, और एक व्यक्ति को दिया गया है पद्म विभूषण। तो 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट और 5 लोगों को पद्मश्री दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान पूर्वक देखिएगा, ये वाला आपके लिए पूछ सकता है जो पद्म विभूषण है और पद्म भूषण है। तो एक व्यक्ति को पद्म विभूषण दिया गया है, उनका नाम क्या है, बिंदेश्वरी पाठक, बिंदेश्वरी पाठक। ठीक है, और एक व्यक्ति है जिनका नाम क्या है, जिनको पद्म भूषण दिया गया है, उनका नाम है आपका डॉक्टर सीपी ठाकुर, डॉक्टर सीपी ठाकुर। ठीक है, तो बिंदेश्वरी जो पाठक है ना, देखिए आप लोगों ने सुलभ इंटरनेशनल का नाम सुना होगा, सुलभ शौचालय, उसके लिए ये जाने जाते हैं आपके बिंदेश्वरी पाठक को, सुलभ इंटरनेशनल के ये फाउंडर है। ठीक है, और ये डॉक्टर सीपी जो ठाकुर है, ये काला जार, ठीक है, काला जार पे इनको संशोधन के लिए इनको जो है पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और 5 व्यक्ति को आपका मैंने बताया पद्मश्री दिया गया है बिहार के। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, चुनाव आयोग ने जो है आपका 2024 में होने वाले 2024 में नहीं, आपका 2025 में ना विधानसभा चुनाव है बिहार में। ठीक है, यहाँ पे 2025 होगा। ठीक है, तो चुनाव आयोग ने 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकॉन बनाया है। तो आप सभी को पता होगा कि बिहार में विधानसभा चुनाव है कब, 2025 में। तो वही बोल रहा है कि किस ट्रांसजेंडर को जो है आपका स्टेट आइकॉन बनाया गया है, चुनाव क्या स्टेट आइकॉन बनाया गया है। इस ट्रांसजेंडर है, उनका नाम बताना है। मनीषा दत्त, राधिका कुमारी, मोनिका दास, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उस ट्रांसजेंडर का नाम क्या है आपका, मोनिका दास। ठीक है, मोनिका दास को जो है आपका बनाया गया है
बिहार का आपका चुनाव आयोग का स्टेट आइकॉन बनाया गया है, ठीक है, विधानसभा चुनाव का स्टेट आइकॉन बनाया गया आपका मोनिका दास। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ईसीआई, आप सभी को पता होगा इसका स्थापना कब हुआ है, आपका 25 जनवरी 1950 को, ठीक है। और अभी भी वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष कौन है आपके, राजीव कुमार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बिहार के किस कलाकार को प्रधानमंत्री मोदी ने 8 मार्च 2024 को कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो आपको बताना है कि बिहार के ऐसे कौन से कलाकार हैं जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च को कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो वो कलाकार का नाम बताना है, मैथिली ठाकुर है, नीतू चंद्रा है, शारदा सिन्हा है या फिर मीना कुमारी है। तो ये कौन है आपके, मैथिली ठाकुर। इनको जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च को कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है। साथ में ये पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर भी है, बिहार पर्यटन टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन है आपकी, मैथिली ठाकुर है, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, गरीबी उन्मूलन के लिए चल रही बिहार राज्य की किस योजना को, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका द्वारा अपनाया गया है। तो ठीक है, गरीबी उन्मूलन के लिए चल रही किस योजना को दक्षिण अफ्रीका के द्वारा अपनाया गया है, ये बोला जा रहा है। बिहार की कौन सी ऐसी योजना है, जीविका दीदी है, दीदी सुरक्षा कवच है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है, लखपति दीदी योजना है। तो देखिए वो योजना का नाम है आपका जीविका दीदी, ठीक है। जीविका दीदी वो योजना है जिसको आपका दक्षिण अफ्रीका ने अपनाया है। जीविका दीदी में क्या होगा ना कि इसमें आपका लगभग जो है 3 लाख के करीब दीदियों को जो है ना आपका ये जोड़ा जाएगा, आपका आत्मनिर्भर बनाने के लिए इसमें जोड़ा जाएगा, ठीक है, लगभग 3 लाख। तो ये आपका जीविका दीदी योजना है, ठीक है। और इसमें जुड़ने के लिए आपका जो दीदी की जो न्यूनतम जो राशि है ना वो आपकी 456 रुपए आपकी आवश्यक है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जीविका दीदी योजना है गरीबी उन्मूलन के लिए बिहार राज्य का, जिसको साउथ अफ्रीका के द्वारा अपनाया गया है। दीदी सुरक्षा कवच, तो ये आपका पता है कहाँ का योजना है, पश्चिम बंगाल का योजना है। कहाँ का है, वेस्ट बंगाल का योजना है ये। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना आप सभी को पता होगा, आप लोग जो है ना लोन के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत आप लोग लोन लेते होंगे बिहार का, तो ये भी पता है बिहार का ही है। लखपति दीदी ये है आपका उत्तराखंड का, लखपति दीदी योजना कहाँ का है आपका, उत्तराखंड का। अब दीदी से ये मत समझिएगा कि हर दीदी जो लगा है वो वेस्ट बंगाल हो जाएगा, नहीं, लखपति दीदी बोलेगा उत्तराखंड, ठीक है। और दीदी सुरक्षा कवच वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, केला उत्पादन में आपको बताना है कि बिहार का शीर्ष जिला कौन सा है, ठीक है। तो केला उत्पादन में बिहार का शीर्ष जिला आपको बताना है हाजीपुर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सहरसा। अब देखिए बहुत सारे लोग सोचेंगे कि आंसर क्या होगा, हाजीपुर, क्योंकि यहाँ से हाजीपुर से भी बहुत ज्यादा अभी केला आता है। लेकिन अभी बोल रहे हैं ना वर्तमान में अभी आपसे पूछेगी केला उत्पादन में कौन सा जिला शीर्ष पर है बिहार में, तो आंसर क्या होगा आपका, मधुबनी, ठीक है। आंसर होगा आपका मधुबनी, ठीक है। गेहूं उत्पादन में आपसे बोले ना, गेहूं में, चावल में, तो आंसर क्या हो जाएगा, रोहतास, ठीक है। दाल उत्पादन में बोले पटना, दाल उत्पादन में कौन सा राज्य है, पटना, ठीक है। मक्का उत्पादन में है आपका अररिया, ठीक है। तो ये सभी चीजें याद रखिएगा। लीची उत्पादन में आपसे बोले, लीची उत्पादन में, तो आंसर होगा आपका मुजफ्फरपुर, ठीक है।
तो ये सभी चीजें आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। गन्ना उत्पादन में बोलेंगे तो क्या होगा आपका पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर्पूरी ठाकुर जिनकी 100वीं जयंती मनाई गई है वह राज्य के कितनी बार मुख्यमंत्री रहे? 2 बार, 3 बार, 1 बार, 4 बार? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में। तो देखिए इनका अभी 100वीं जयंती मनाया गया है। इनका जन्म कब हुआ था कर्पूरी ठाकुर जी का? देखिए इसमें बहुत टाइप से क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, इसलिए आपको जो है ना कर्पूरी ठाकुर के बारे में जितना सारा आपको ज्ञान है ना सब एक बार में आपको जानना पड़ेगा। जन्म की मैं बात करूं तो कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ है आपका 24 जनवरी 1924 को, ठीक है। किस जिले में? समस्तीपुर जिले में हुआ है, समस्तीपुर जिले में हुआ है। अभी देखिए ये वर्तमान में इसलिए चर्चा में बना हुआ है ना कि इनको 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और 2024 में भारत रत्न दिया गया इनको मरणोपरांत। मरणोपरांत इनको क्या दिया गया भाई? भारत रत्न दिया गया। किसको? कर्पूरी ठाकुर को, ठीक है। और ये 1970 के दशक में जो है आपके 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक है। और ये मैं बात करूं तो देखिए जब ये 1977 में आपके मुख्यमंत्री बने थे पहली बार, तब ये पहले मुख्यमंत्री बने थे शराबबंदी लागू करने वाले, पूर्णतः शराबबंदी लागू करने वाले ये पहले आपके मुख्यमंत्री बने थे, पूर्णतः शराबबंदी, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि शराबबंदी लागू करने वाले बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन है, तो ये वही व्यक्ति हैं। कौन? कर्पूरी ठाकुर। अभी आप लोग जान रहे होंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में, क्योंकि अभी देखिए बहुत ज्यादा चर्चा में है। बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि नीतीश कुमार इसी के लिए जाने जाते हैं। अभी वर्तमान में बहुत चर्चा में रहते हैं कि शराबबंदी इन्होंने कर दिखाया है, महिलाओं को बहुत ज्यादा इससे फायदा हुआ है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि पहली बार शराबबंदी किसने किया है, तो ये वही व्यक्ति हैं कर्पूरी ठाकुर, ठीक है। तो याद रखिएगा। जन्म कब हुआ है? 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर जिले में। 2024 में इनको भारत रत्न देने की घोषणा की गई, दिया गया, सॉरी मरणोपरांत दिया गया। और ये 1970 के दशक में 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और इनकी अभी हाल ही में 24 जनवरी को 100वीं जयंती मनाई गई है, ठीक है। और ये आपके देखिए दलितों के लिए इन्होंने काफी ज्यादा काम किया है, इसकी वजह से इनको काफी ज्यादा जाना जाता है। पिछड़ों के लिए बहुत ज्यादा काम किया है। तो ये 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार के, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और इनका फेमस है जिला, याद रखिएगा किस जिले से बिलोंग करते हैं? समस्तीपुर। 7 नंबर देखिए, बिहार के किस जिले के बाबरचक गांव में राज्य का पहला स्मार्ट विलेज विकसित किया जा रहा है, ठीक है। तो बिहार के किस जिले के बाबरचक गांव में राज्य का पहला स्मार्ट विलेज, ठीक है, स्मार्ट विलेज विकसित किया जा रहा है भाई? तो बेगूसराय, लखीसराय, बांका, मुंगेर। तो आपको फटाफट से कमेंट करके बताना है आंसर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए बाबरचक जो गांव है ना, ये कहाँ पड़ता है आपका? बांका, बांका जिला में पड़ता है, ठीक है। बांका जिले में पड़ता है। वहां पे आपका राज्य का पहला स्मार्ट विलेज विकसित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बांका जिला। देखिए अभी बेगूसराय के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिए प्रति व्यक्ति आय के मामले में ये दूसरे स्थान पे आता है जिला। प्रति व्यक्ति आय में दूसरा स्थान रखता है, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय में दूसरा स्थान किसका है आपका? तो ये है आपका बेगूसराय का, ठीक है। याद रखिएगा पहला स्थान है आपका पटना जिले का, ठीक है। अभी करेक्ट ये क्वेश्चन है तो याद रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार के पूर्वी चंपारण में बनने वाले विराट रामायण मंदिर का निर्माण किसकी देखरेख में होगा, ठीक है।
तो बिहार के पूर्वी चंपारण में बनने वाला जो विराट रामायण मंदिर है, इसका निर्माण आपका किसकी देख में होगा? ऑप्शन पढ़ते हैं, लार्सन एवं टूब्रो की देखरेख में। ऑप्शन बी है अंसल बिहार बिल्डर की देखरेख में। ऑप्शन सी है जयप्रकाश एसोसिएट्स की देखरेख में। ऑप्शन डी है टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स की देखरेख में। तो याद रखिएगा, बिहार के पूर्वी चंपारण में सबसे बड़ा आपका विराट मंदिर बन रहा है, या इसका जो है किसका देखरेख में बन रहा है? आपका टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स की देखरेख में बन रहा है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और देखिए, ये जो विराट रामायण मंदिर बोले या फिर विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग कहाँ पे बन रहा है? तो ये पूर्वी चंपारण में ही बन रहा है, विराट रामायण मंदिर में ही बन रहा है, पूर्वी चंपारण में विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित किया जा रहा है। क्वेश्चन घुमा के पूछ देना तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा, इसलिए मैं साथ में बता दे रही हूँ। विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग, विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित किया जा रहा है कहाँ पे? पूर्वी चंपारण में। कहाँ पे? पूर्वी चंपारण। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, हस्तशिल्प कला के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राज्य के किस बालक को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, हस्तशिल्प कला के प्रदर्शन के लिए ये बोला जा रहा है कि बिहार के किस बालक को जो है आपका प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आंसर क्या होगा आपका? आबिद अंसारी, एमडी हुसैन, वकार अहमद, मोहन कुमार। तो मैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की मैं बात करूं 2024, ये टोटल कितने बालकों को दिया गया है? सबसे पहला तो क्वेश्चन ये बनेगा, ये दिया किसके द्वारा जाता है? आपका राष्ट्रपति के द्वारा। 22 जनवरी को आपका दिया गया है, 22 जनवरी 2024 को कितने बालकों को दिया गया है भाई प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार? इस बार 19 बालकों को दिया गया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। तो उसमें से बिहार का भी एक है जिसको हस्तशिल्प कला के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया है। वो बिहार का कौन सा बालक है? तो आपका आंसर क्या होगा? एमडी हुसैन, यानी मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन को हस्तशिल्प कला के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और टोटल बाल पुरस्कार दिया गया है 19 बालकों को। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बिहार का कौन सा जो अभयारण्य है अब तक राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य बन गया है? ठीक है, वाल्मीकि नगर अभयारण्य, राजगीर अभयारण्य, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य या फिर भीम बांध अभयारण्य। तो आंसर आपको फटाफट से कमेंट करके बताना है। क्या बोला जा रहा है? बिहार का कौन सा अभयारण्य अब राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य बन गया है? देखिए, पहले तो मैं बात करूं, पहले कौन हुआ करता था? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, आप लोगों ने नाम सुना होगा, वाल्मीकि अभयारण्य। ठीक है, तो ये सबसे पहले हुआ करता था, लेकिन अब जो है ये पहला अभयारण्य था। बिहार का पहला अभयारण्य कौन सा था? वाल्मीकि अभयारण्य। और ये दूसरा बना है अभी, और ये सबसे राज्य का बड़ा अभयारण्य बन गया है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। ये कैमूर जिला में पड़ता है, जो कि राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य बन गया है, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, एक सेकेंड देखते हैं पिछला क्वेश्चन क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के अनुसार लीची का सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला कौन सा है? तो देखिए, मैंने बताया ही हुआ है अभी फर्स्ट की सेकेंड क्वेश्चन मैंने बताया होता कि लीची के उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम है। तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण
सम्राट चौधरी के द्वारा पेश किया गया था 12 फरवरी 2024 को, जो कि कौन से हैं, उप मुख्यमंत्री है ना सम्राट चौधरी, तो उनके द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। उसमें बताया गया लीची उत्पादन में जो है कौन सा आपका जिला शीर्ष पर रहा है, तो ये है मुजफ्फरपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। मधुबनी के बारे में मैंने क्या बताया, केला उत्पादन में शीर्ष है। पटना दलहन उत्पादन में, दाल उत्पादन में शीर्ष जिला है आपका पटना। ठीक है, याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने बिहार की किस नदी को, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, छपेगा एग्जाम्स में, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने बिहार की किस नदी को घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य बनाने और इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्देश दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, आप लोग प्लीज नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में छप सकता है क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, तो देखिए पहली मैं बात करूं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण कि अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ये भी करंट का क्वेश्चन है, आपसे पूछा ही जाता है। तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अध्यक्ष। ठीक है, और मैं बात करूं तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने बिहार की किस नदी को घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य बनाने और इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्देश दिया है, तो वह नदी कौन सी है, सोन नदी है, कोसी है, गंगा है, गंडक है। तो वह नदी कौन सी है भाई, तो वह है आपकी सोन नदी। ठीक है, आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सोन नदी को जो है आपका घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य बनाने और इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्देश दिया है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने। सोन नदी निकलती कहाँ से है भाई, तो ये अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक एमपी में पड़ता है आपका, अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, ये गिरती कहाँ पे है भाई, सोन नदी कहाँ पे गिरती है, अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरती है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। कोसी आप सभी को पता होगा कि इसको बिहार का शोक बोला जाता है, और सबसे ज्यादा जो मार्ग बदलने वाली जो नदी है कोसी को भी बोला जाता है। हर साल जो है ना बिहार में तबाही आता है, बाढ़ आता है, किसकी वजह से, कोसी नदी। ठीक है, अब आप लोगों के लिए आज का एक क्वेश्चन है, आप लोग जरा कमेंट करके बताइएगा जितने सारे लोग देख रहे हैं, गंगा नदी के किनारे बिहार के कितने जिले हैं, बिहार के कितने जिले आपके गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं, ये आपका बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आपको बताना है, ये वाला बीपीएससी टीचर नहीं, ठीक है, सिविल सर्विसेज वाला बीपीएससी। अब आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि बिहार के कितने जिले ऐसे हैं जो कि गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेशनल गेम्स कुश्ती स्पर्धा में बिहार की किस बेटी को कांस्य पदक मिला, तो नेशनल गेम्स कुश्ती स्पर्धा, इसका जो आयोजन है कहाँ पे हुआ भाई, गुजरात के 6 शहरों में आयोजन हुआ है, आयोजन जो है गुजरात के 6 शहरों में हुआ है। ठीक है, तो आपको बताना है बिहार की किस बेटी ने आपका कांस्य पदक जीता है कुश्ती स्पर्धा में, अभिलाषा कुमारी, अनु गुप्ता, अनुमेहा सिंह, सैफ अली को आपको बताना है, उनका नाम है अनु गुप्ता। ठीक है, अनु गुप्ता ने आपका कुश्ती में जीता है कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, और नेशनल गेम्स पे है गुजरात के 6 शहरों में। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय जो है ये कितनी है। ठीक है, आपको बताना है 58,637 रुपया, ठीक है, 37,869 रुपया,
37,119 रुपया या फिर 38,455 रुपया। आपको बताना है कि बिहार की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय कितनी है। बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण मैंने बताया 12 फरवरी 2024 को आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया, ठीक है। किसके द्वारा? उप मुख्यमंत्री के द्वारा। कौन है भाई? सम्राट चौधरी, ठीक है। उसमें आपका बताया गया कि बिहार की वास्तविक जो प्रति व्यक्ति आय है वह कितनी है। तो इसमें से देखिए आंसर गलत है, यहाँ पे होगा क्या? 35,119 रुपया। क्या है? 35,119 रुपया बिहार की प्रति व्यक्ति आय है, वास्तविक व्यक्ति आय है, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। कितनी? 35,119। और सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला जो जिला है कौन सा है? पटना है। उसके बाद आता है आपका बेगूसराय, बेगूसराय। उसके बाद कौन सा है आपका? मुंगेर, ठीक है। उसके बाद है आपका मुंगेर। सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है पटना, उसके बाद बेगूसराय, उसके बाद मुंगेर। और सबसे ज्यादा बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सबसे ज्यादा शिक्षा पे खर्च किया गया। हाँ, अब आप लोग बताइएगा कि शिक्षा पे कितनी राशि आवंटित की गई है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय शहरी एवं आवास मामलों के मंत्रालय की स्वच्छता सर्वे 2023 में बिहार के किस शहर को कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया है? पटना, मुजफ्फरपुर, सुपौल, सहरसा। तो आपको बताना है केंद्रीय शहरी एवं आवास मामलों के मंत्रालय के द्वारा आपको बताना है कि किस शहर को कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया है 2023 में। तो सुपौल वाले जितने भी लोग हैं ना वो जानते होंगे कि हमारा शहर अभी पिछला बार भी दिया गया था, ठीक है। इससे पिछला बार भी सबसे साफ सुथरा जिला का अवार्ड दिया गया था किसको? सुपौल। सुपौल जिला जो है ना आपका सबसे साफ सुथरा है, कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया है। तो आंसर क्या होगा आपका? सी, सुपौल, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस जिले में बिहार का पहला फल और सब्जी निर्यात केंद्र बनाया जा रहा है? पटना, नालंदा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, ठीक है। तो देखिए बिहार के किस जिले में बिहार का पहला, ठीक है, फल और सब्जी निर्यात केंद्र बनाया जा रहा है? तो वो बनाया जा रहा है आपका दरभंगा में, ठीक है। बिहार का पहला फल और सब्जी निर्यात केंद्र बनाया जा रहा है आपका दरभंगा में। और देखिए एक चीज और भी बनाने का प्रस्ताव है, जैसे कि अभी एम्स है आपका कहाँ पे? पटना में। दूसरा एम्स स्थापित होने जा रहा है कहाँ पे? दरभंगा में। ऐसा बताया गया है कि अभी स्थापित किया जाएगा, अभी देखिए बन जाएगा तब की बात अलग है, ठीक है। सेकंड वाला एम्स कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? दरभंगा में, ठीक है। और पटना की मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पे बापू टावर का निर्माण किया गया है। बापू टावर कहाँ पे? पटना के गर्दनी बाग में, गर्दनी बाग में, ठीक है, याद रखिएगा। और पहला जो है ना ट्रांसजेंडर, देश का पहला ट्रांसजेंडर आपका ये कैफे खोला गया है, वो भी पटना में, ठीक है, वो भी चीज याद रखिएगा। और नालंदा में इस बार जो है सरदार पटेल की प्रतिमा स्थापित की जाने वाली है। सरदार पटेल की प्रतिमा स्थापित की जाएगी नालंदा में। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखिएगा, रामायण रिसर्च काउंसिल के तत्वाधान में किस जिले में माता सीता जी की 251 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है? ठीक है, क्या बोला जा रहा है? रामायण रिसर्च काउंसिल के तत्वाधान में किस जिले में माता सीता जी की 251 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है? पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, दरभंगा। तो देखिए ये बोला जा रहा है माता सीता जी की 251 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण। तो माता सीता जी की प्रतिमा सीतामढ़ी में स्थापित किया जा रही है।
ऐसे याद रखिएगा, माता सीता की प्रतिमा सीतामढ़ी में स्थापित किया जा रहा है। हाइट कितना है आपका, 251 फीट। और किसके द्वारा, किसके तत्वाधान में, रामायण रिसर्च काउंसिल के तत्वाधान में स्थापित किया जा रहा है। उसके अलावा पूर्वी चंपारण में विराट मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, विराट रामायण मंदिर, ठीक है, का निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है, पूर्वी चंपारण में। किस कंपनी के द्वारा, टाटा कंपनी के द्वारा। और विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग भी स्थापित किया जा रहा है विराट रामायण मंदिर में, जो कि है पूर्वी चंपारण। विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा आपका शिवलिंग, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे बड़ी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा राज्य के किस शहर में लगाने की घोषणा की गई है। तो देखिए कि गाइस, ये विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की जा रही है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, ठीक है, जिसका नाम क्या है, स्टैचू ऑफ विजडम। स्टैचू ऑफ विजडम, नाम क्या है, स्टैचू ऑफ विजडम। ये आपका कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा प्रतिमा होगा सरदार पटेल के बाद, सॉरी सरदार पटेल को पीछे छोड़ के, जो कि आपका गुजरात में है ना स्टैचू ऑफ यूनिटी, उसका हाइट है आपका 182 मीटर। इसका हाइट कितना होगा, 243 मीटर। इसका हाइट कितना होगा, 243 मीटर। और ये कहाँ पे स्थापित होगा आपका, पटना में। पटना में गंगा नदी के किनारे, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सबसे ऊंची प्रतिमा जो है आपकी स्थापित होगी, जिसका नाम है स्टैचू ऑफ विजडम, ठीक है। अब बात आती है गाइस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। तो आप सभी को पता होगा ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे, और ये जो है ना, इनको 1966 में भारत रत्न भी दिया गया है। 1966 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। और इनका जो जन्म है कहाँ पे हुआ है, जीरादेई गांव में, बिहार में पड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, फरवरी 2024 में राज्य स्तरीय बर्ड फेस्टिवल, राज्य स्तरीय बर्ड फेस्टिवल का जो आयोजन है ये किस जिले में हुआ है, ठीक है। फरवरी 2024 में राज्य स्तरीय बर्ड फेस्टिवल का जो आयोजन है ये आपका किस जिले में हुआ है, बेगूसराय, जमुई, कटिहार, गया, ठीक है। तो ये हुआ है आपका जमुई में बर्ड फेस्टिवल का आयोजन, या बोले तो पक्षी कलरव उत्सव, कभी कभी पूछ लिया जाता है, ये भी कहाँ पे हुआ है आपका, जमुई में। और राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया कब जाता है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस, राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया कब जाता है, 5 जनवरी को, ठीक है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया कब जाता है आपका, 5 जनवरी को, ठीक है। और इस बार गाइस ये देखिए बिहार के 2 वन्य जीव अभ्यारण्य को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, ठीक है, नागी एवं नकटी। वन्य जीव अभ्यारण्य को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। वन्य जीव अभ्यारण्य को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, ये जमुई में पड़ता है, इसलिए मैंने बताया। नागी वन्य जीव अभ्यारण्य, नकटी वन्य जीव अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य है वैसे ये, पक्षी अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य लिख लीजिएगा, वन्य जीव मैंने लिख दिया पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। कहाँ पे पड़ता है आपका, जमुई में पड़ता है। और इसके साथ ही जो है आपका बेगूसराय में पहला, बिहार का पहला रामसर साइट कांवड़ ताल लेक, कांवड़ ताल लेक, ये कहाँ पड़ता है, बिहार का पहला रामसर साइट था बेगूसराय में, ठीक है।
और अब तक बिहार में जो है 3 रामसर साइट हो गए हैं। इसके साथ याद रखिएगा नागी नकटी पक्षी अभयारण्य, और एक पहला था आपका रामसर साइट, कौन सा था, बेगूसराय का कांवड़ ताल लेक। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा। गोगाबिल पक्षी अभयारण्य है आपका कहाँ पे, कटिहार में। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार गेहूं का उत्पादन किस जिले में सर्वाधिक रहा। ठीक है, तो गेहूं का जो उत्पादन है ना 2023-24 में किस जिले में पूछा जा रहा है, सर्वाधिक रहा है भाई, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, रोहतास। तो ये रहा है आपका रोहतास में। ठीक है, धान एवं गेहूं दोनों में आपका कौन है, आपका रोहतास उत्पादन में। धान में भी है आपका रोहतास। ठीक है, पश्चिमी चंपारण गन्ना में है, मुजफ्फरपुर आपका लीची में है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार की बेटी लावण्या सिंह को झारखंड में निर्वाचन आयोग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, वह सूबे के किस जिले की निवासी है। तो देखिए बिहार की बेटी है जिनका नाम है लावण्या सिंह, उनको जो है झारखंड में निर्वाचन आयोग के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। जैसे कि यहाँ पे आप सभी को पता होगा मैथिली ठाकुर को बनाया गया था निर्वाचन आयोग, और इस बार विधानसभा चुनाव के लिए मोनिका दास जो कि ट्रांसजेंडर है उनको बनाया गया है। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है कि ये जो लावण्या सिंह है झारखंड में निर्वाचन आयोग का ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है। ये पूछा जा रहा है ये वह सूबे के किस जिले की निवासी है, तो वो है किस जिले की निवासी, सारण। ठीक है, लावण्या सिंह कहाँ की है, सारण जिले की निवासी है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने बिहार के किस ऐतिहासिक पर्यटन स्थल को 2023 में बेस्ट हेरिटेज अवार्ड प्रदान किया है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए कि भारत सरकार ने बिहार के किस ऐतिहासिक पर्यटन स्थल को 2023 में बेस्ट हेरिटेज अवार्ड प्रदान किया है। राजगीर, नालंदा, बोध गया, ए एंड बी। तो आपको क्या लगता है, यहाँ पे जो पर्यटक है ना या फिर विदेशी टूरिस्ट भी है ना, दो ही जगह को सबसे ज्यादा जानते हैं, एक तो राजगीर और एक नालंदा, जो कि फेमस है। बोध गया भी है। ठीक है, बोध गया तो इंटरनेशनल लेवल पे फेमस है। तो अभी हाल ही में बिहार के किस ऐतिहासिक पर्यटन को 2023 में बेस्ट हेरिटेज अवार्ड प्रदान किया गया है, वह है नालंदा और राजगीर दोनों। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, राजगीर और नालंदा को आपका बेस्ट हेरिटेज अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है। देखिए बोध गया में जो है ना विश्व की सबसे ऊंची गौतम बुद्ध की, सॉरी विश्व की सबसे ऊंची नहीं, विश्व की सबसे लंबी गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा वाली प्रतिमा स्थापित, शयन मुद्रा वाली प्रतिमा स्थापित किया गया है। अभी हाल ही में स्थापित किया जा रहा था। ठीक है, और ये बन भी चुका है। सबसे लंबी शयन मुद्रा वाली प्रतिमा स्थापित किया गया है कहाँ पे, बोध गया में, विश्व का सबसे लंबा। ठीक है, अगर भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा की बात की जाए तो वो आपका चाइना में है। ठीक है, सबसे ऊंचा। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार मेगा फूड एक्सपो 2023 का जो आयोजन है ये आपका कहाँ किया गया, बिहार मेगा फूड एक्सपो 2023 का जो आयोजन है ये आपका पटना में किया गया है। कहाँ पे, पटना में। इसके अलावा पटना में याद रखिएगा बागवानी महोत्सव
ठीक है, महोत्सव, ठीक है। सरस मेला व्यापार के लिए आपका सरस मेला स्थापित किया गया, सॉरी आयोजन किया गया था सरस मेला का व्यापार के लिए। आम महोत्सव का आयोजन किया गया था, ठीक है। बापू टावर कहाँ पे बनाया गया है? पटना में बापू टावर। और अभी हाल ही में मैंने बताया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सबसे ऊंची प्रतिमा, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, जिसका नाम है स्टैचू ऑफ विजडम, स्थापित किया जाएगा। स्टैचू ऑफ विजडम, राजेंद्र प्रसाद का प्रतिमा होगा, ठीक है। और डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भी आपका पटना में है, ठीक है, वो भी याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन हो गया आपका बागवानी महोत्सव, सरस मेला, आम महोत्सव, बापू टावर, स्टैचू ऑफ विजडम, ठीक है। और बापू टावर आपका गर्दनी बाग में स्थापित किया गया है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के आपका किस स्थल को रामसर साइट में शामिल किया गया है? ठीक है, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य, गोगाबिल झील। तो देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेनेशन में ये चीज बताया हुआ है कि अभी हाल ही में बिहार के किस स्थल को रामसर साइट में शामिल किया गया है। तो नागी और नकटी दो है, नाम एक ही में है, नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ का है? आपका जमुई में पड़ता है। इसको अभी हाल ही में रामसर साइट में शामिल किया गया है। और बिहार में अभी तक टोटल कितने रामसर साइट हो गए हैं बिहार में भाई? 3 रामसर साइट हो गए हैं। पहला रामसर साइट कौन सा था? कांवड़ झील, कांवड़ झील बेगूसराय में। अगर भारत की बात की जाए तो देखिए भारत में भी वर्तमान में टोटल कितने रामसर साइट हो गए हैं? वर्तमान में 82, ठीक है। और रामसर समझौता की मैं बात करूं, रामसर समझौता कब हुआ है आपका? 1971-72 में ईरान के रामसर शहर में। रामसर जो पड़ता है ना, ये आपका कहाँ पड़ता है? ईरान में पड़ता है, ठीक है। और वहीं पे आपका ये समझौता हुआ था 1971-72 में, रामसर समझौता। और 2 फरवरी को आपका 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है, यानी आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ठीक है। 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है। ये देखिए ये क्या होता है, रामसर साइट क्यों दिया जाता है आर्द्र भूमि? देखिए ये एक ऐसा पानी का जमावड़ा होता है ना कि जो कभी सूखता नहीं है, वैसे जगहों को जो है ना आर्द्र भूमि कहा जाता है। और उसको जो है आपका रामसर साइट का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। वहां जहाँ पे आपके पक्षियों का जो प्रवास हो, मतलब पानी का जमावड़ा हो, ठीक है, और वहां पे पक्षी पानी पीने के लिए आए, वैसे जो है ना चीजों को आपका रामसर साइट का दर्जा दिया जाता है। जैसे कि बिहार में देख लीजिए कांवड़ताल लेक, जो कि आपका पानी का जमावड़ा है, उसके लिए जाना जाता है। अभी हाल ही में नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य को शामिल किया गया है, जो कि है आपका जमुई में, ठीक है। और जमुई में आपका अभी मैंने बताया पक्षी कलरव महोत्सव मनाया गया है, बर्ड फेस्टिवल मनाया गया है। गोगाबिल झील ये जो है आपका कहाँ पे है? कटिहार में, ठीक है। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, राज्य के विकास कार्यों का निरीक्षण करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा 5 जनवरी 2023 से समाधान यात्रा का प्रारंभ कहां से किया गया? देखिए ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी में सेम टू सेम पूछा जा चुका है, और वहीं से आपका ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो समाधान यात्रा सबसे पहले आप जानेंगे है क्या, ठीक है। तो राज्य के विकास कार्यों का निरीक्षण करना जो है आपका ये समाधान यात्रा का उद्देश्य है, जिसको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कब स्टार्ट किया गया? 5 जनवरी 2023 को स्टार्ट किया गया। और कहां से स्टार्ट किया गया भाई? तो वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण से समाधान यात्रा को श्री नीतीश कुमार के द्वारा स्टार्ट किया गया है।
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए अभी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ध्यान पूर्वक देखिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आज ये जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और आपको जो है ना, एक बंदा कम से कम 10 लोगों को शेयर करेगा, ताकि जो है आपको भी फायदा हो और मुझे भी फायदा हो, पढ़ाने में मन लगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।